द्वापर में क्रिश्चियन धर्म की भी स्थापना हुई और क्रिश्चियन धर्म परमात्मा ने क्यों स्थापित किया? जब संसार में वैमनस्यों का वर्णन प्रारंभ हो रहा था, उसको रोकने के लिए परमात्मा ने कृष्ण जी को भेजा। कृष्ण जी ने अपने जीवन में अपनी पूरी समर्थ लगाई इस संसार को शांति लाने में। शांति परिवर्तन कृष्ण जी ने किया। इसके बाद फिर थोड़ा समय गुजरा, अशांति का वर्णन फिर प्रारंभ होने लगा। वैसे शंकराचार्य को भेजा परमात्मा ने, संन्यास धर्म की स्थापना करवाई। शंकराचार्य को आए हुए 1500 वर्ष हो गए। उन्होंने भी जो है अपनी तपस्या करके संसार को संन्यास वैराग्य में जाने का जो है मार्ग दिखाया। परमात्मा की तपस्या करने का आदर्श समाज में लाया। मोह ममता से दूर आने का उन्होंने प्रयत्न सिखाया, क्योंकि मोह ममता में ही मनुष्य अपराधी करता है और मोह ममता से ही संसार में बंधा रहता है। तो शंकराचार्य ने ये सिखाया कि मोह ममता का त्याग करो, तुम भगवान से ममता करो और इतनी भगवान से ममता हो जो कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट महसूस न हो, और प्रभु आनंद में इतने विभोग हो जाओ जो इस संसार की खुशियां आपके सामने बिल्कुल कुछ भी न लगने लगे। तो इस प्रकार से शंकराचार्य ने संन्यास धर्म को स्थापित करके लोगों को इतना भगवान में विलीन कर दिया कि उन्हें प्रभु चिंतन ही अच्छा लगने लगा। प्रभु की याद, समाधि, ध्यान, माला, इसमें अपने जीवन को पूर्ण निछावर करने लगे। तो वास्तविक जो है अपने जीवन को इस तरीके से यदि तुमने निछावर किया, और क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को वास्तविक अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए, ये समाज को दर्शाने के लिए कि वास्तविक समाज हर इंसान यहाँ पर स्वार्थी है। स्वार्थ वैसे संसार में सबसे प्रीत करता है, और जहाँ स्वार्थ समाप्त हो जाता है वहाँ प्राणी कई गुना इस संसार की व्यवस्थाओं से परे होता है। प्राणी तुम्हें इस संसार में अकेले यात्रा करनी है। अपनी यात्रा को संभालने के लिए, अपने जीवन को दुखों से निवारण करने के लिए ही तुम परमात्मा की शरण में जाते हो। दुनिया के दुख दर्द भी मनुष्य को अकेले ही सहने पड़ते हैं। तो वास्तविक तुम्हारा दुनिया में कौन है? एक परमात्मा। संसार पर जो भी हम देखते हैं और जिनसे संबंध और रिश्ते चलते हैं वो कुछ क्षण के लिए ही हैं। जब तक ये शरीर का बंधन है तब तक शरीर के रिश्ते हैं, और बंधन टूट जाता है तो शरीर के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। तो वास्तविक अपने जीवन के इन रिश्तों को संभालने के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। भगवान को अपने परिवार संबंधी समस्त व्यवस्थाओं में समर्पण होकर उसे अपना मान लेते हैं। ऐसे परम भक्त उस भगवान को प्रिय हो जाते हैं, और परमात्मा ऐसे भक्तों की पूर्ण सुनता है। तो ये
उस ज्योति में लीन होकर उन्होंने संसार को एक मार्गदर्शन दिया था और संसार में विलीन होकर शांति की तरफ जाने लगा। अशांति का वातावरण समाप्त हुआ। इस प्रकार से परमात्मा समय समय पर सबको भेजता है जिसकी जब आवश्यकता होती है। तो परमात्मा का इस प्रकार से संसार में चलना प्रारंभ होता है। कल बताएंगे मोहम्मद साहब क्यों आए और गुरु नानक के आने का क्या कारण, ये जो हम कल आपको बताएंगे।